Assalamu alaikum. Very good morning to all my students in my school home learning standard 4th class subject science lesson number 10 force work and energy episode number 26 part 2. Hello students, today we will learn science chapter 10 of class 4th in the name of chapter force work and energy. So इस तरह हमने देखा था पार्ट 1 में फोर्स वर्क एंड एनर्जी ओके कि किस तरह से हम डेली एक्टिविटीज़ किस तरह से करते हैं हम, है ना, किसी चीज़ को पुश करते, धक्का मारते, किक मारते, इस तरह से जो होती है वो हमें हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ओके। सो इस तरह हमने यहाँ पर देखा था कि टाइप्स ऑफ फोर्स के कितने टाइप से है ना, एक मस्कुलर फोर्स, इस तरह से हमने फोर्स की टाइप्स देखा था कि किस तरह से वो देखिए टेबल पुश कर रहा है ना। वर्क, अगर हम वर्क मीन्स काम, हमने देखा था कि वर्क मीन्स काम, अगर हम कोई कुछ काम करते हैं यानी एक चीज़ को दूसरी जगह से हटाते हैं, उसे दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसे हम काम कहते हैं, लेकिन अगर वही की चीज़ वहीं पर रहेंगी तो हम उसे काम नहीं कहते ओके स्टूडेंट। इस तरह से हमने देखा था स्टूडेंट सिंपल मशीन। सो चल लेके पेज नंबर 66 पे lever. It is a long rod used to lift heavy things when we use a spoon to open the lid of a tin. The handle acts as a lever. Lever help to lift the things. So इस तरह आपने देखा होगा यहाँ पर किस तरह से इसके हाथ में लाठी है ना, अतलोक कहा जाता है इसे, अतलोक यानी एक लाठी है जिसका उपयोग वो जो है भारी चीज़ें उठाने के काम कर रहा है ओके। देखिए उसके पास एक लाठी जो बहुत ही भारी है उसे वो हटाने की कोशिश कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहे हैं ओके। बहुत ही भारी होती है, उससे भारी चीज़ें जो है हटाई जाती है, इसका उपयोग करता है वो। जब हम छड़ी का उपयोग करते हैं एक टीम के इसे धक्का देने के लिए है ना, इस तरह से देखिए किस तरह से पुश कर रहा है, वो उसे हटा रहा है रास्ते से, उसे धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, इस तरह से किया जाता है। इसे पुली यानी चरखी है, यहाँ पर देखो मैं सुना आपने चरखी पुले। A grovet wheel and a rope are used as pulley to raise, lower or move earth things. People in village take out the water from the well using a pulley. अब यहाँ पर चरखी का जो इस्तेमाल ज़्यादातर गांव में ही होता है स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि गांव में जो इसका इस्तेमाल पौड़ या तालाबों में से कोई या कुएं में से वेल में से पानी खींचने के लिए किया जाता है स्टूडेंट। आपने देखा होगा ज़्यादातर ये गांव में ही यूज़ किया जाता है ओके। और किसी चीज़ को भी उठाने में ये मदद होता है, इस तरह से जो होता है चरखा, कोई चीज़ हम भारी उठा रहे हैं तो उससे भी हम उठा सकते हैं। इनकेंट प्लांट में चीज़ें जो है वो it is a slanting surface which connects lower and higher lower. You must have seen an inclined plane at the back of truck to load wood in the truck. अब आपने देखा होगा सुना कि ट्रक में जो है किस तरह से सामान जो है वो शिफ्ट किया जाता है, देखिए सुना है ना, इस तरह से सामान जो है शिफ्ट किया जाता है। ट्रक में हमें कुछ हैवी चीज़ उसमें रखनी हो तो हम इस तरह से उठा के तो नहीं रख सकते ना, इस तरह से यहाँ पर किया जाता है और उसे भारी चीज़ें तो है वो जो हैवी होती है उसे अंदर शिफ्ट किया जाता है ओके स्टूडेंट्स। स्क्रू इन अनक्लीट प्लांट wrapped around a center or cone with a sharp pointed end as it rotates it moves forwards. सो सर आपने देखा होंगे एक्स जो है किस तरह से होती है, बहुत ही नोकेली होती है ओके। उससे जो सख्त चीज़ है वो भी कट जाती है, ये बहुत ही नोकेली होती है। वेज, अ वेज हैज अ स्लैंटिंग सरफेस एंडिंग इन अ शार्प एज, दिस हेल्प्स टू कट थिंग्स एग्स। अब यहाँ पर आपने देखा होगा इसकी स्क्रू जो होते हैं वो पेच वाले होते हैं, देखिए स्क्रू रोटेट्स टू मूव फॉरवर्ड, स्क्रू जो पेच वाले, जितना हमको पेच करें उतना ही वो पेक हो जाते हैं स्टूडेंट्स ओके। Energy is the ability to do work. It is required for everything we do. We need energy to eat, work, play, breathe, laugh and various activities. एनर्जी जो हमें हर एक्टिविटीज से मिलती है, जैसा खाना खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है ना, वर्क करने से, प्ले यानी खेलने से, इस तरह से जो लाफ ये सब एक्टिविटीज करते हैं हम, ये हमारी एनर्जी होती है। ज़्यादातर से खाने से एनर्जी आती है स्टूडेंट्स ओके। एंड
energy source is something from which we get energy. Sun, wind and water are some of the source of energy. सन जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है हमें एनर्जी देने के लिए। जो सूरज की रोशनी होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से, सन। तो जो हवा, वाटर, ये तो तीनों जो है वो हमारी एनर्जी में बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद, मुफीद है। ओके, सन, वाइंड एंड वाटर। सन यानी धूप, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड वाइंड यानी हवा, और वाटर जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एनर्जी। Sun. The sun is the main source of energy on the earth. The energy that we get from of the sun is called solar energy. We get solar energy in the form of light and heat. सन जो सूरज की जो रोशनी है वो हमारी बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी ज़मीन के लिए भी, हमारे लिए भी। ओके, सूरज की रोशनी जो हमारी सेहत को अच्छा रखती है, इससे हमें विटामिन डी हासिल होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो सन से भी हमें एनर्जी मिलती है। हमने देखा किस तरह से सन से भी हमें एनर्जी मिलती है, सनलाइट। ओके, उसी तरह विंड्स यानी हवा भी इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा लगती है, हवा यानी विंड। ओके, विंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू मूव द फैन ऑन अ विंडमिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है विंड यानी हवा। हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए, जो हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हवा है, विंड। ओके, उसी तरह वाटर मूविंग वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। फॉलोइंग वाटर प्रोवाइड्स अस दिस एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट ओवर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टूडेंट, इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सन एंड विंड एंड वाटर। वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, फॉसिल एंड फ्यूल। फॉसिल आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which died millions of years ago. Their dead bodies got changed into coal, crude oil and natural gas because of heat and pressure inside the earth. All these are found underground. They are called fossil fuel. We get energy when we burn fossil fuels. आपने देखा होगा कि आजकल जो पॉल्यूशन की वजह से बहुत से जानवर, बहुत से चरिंदे परिंदे जो होते हैं वो मर जाते हैं ना, परिंदे मर जाते हैं धुआं से। जो पॉल्यूशन होती है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो भी होती है, जिसके कारण जो है वो परिंदे, जानवर बहुत ही मर जाते हैं। जो मर जाते हैं तो लाखों साल पुराने जो अगर वो मर जाते हैं उस ज़मीन में दफन हो जाते हैं ना, उसे जो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, बाकी का वो ज़मीन में दफन हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। तो उससे एक किस्म का जो है वो ईंधन हासिल होता है, यानी फ्यूल, फॉसिल एंड फ्यूल है जो जीवाश्म ईंधन उससे कहा जाता है। उससे एक तरह से ईंधन हमें मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। ओके, फिनिश योर क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।